नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। दिल्ली में बिहार के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने राज्य और केंद्र के बीच सहयोग, प्रशासनिक मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल ने बिहार में लागू योजनाओं की प्रगति और भविष्य के विकास कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से समर्थन और राज्य की योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों ने आगे सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में आम जनता की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर की गौशाला में जाकर गौ सेवा की और गाय बछड़ों की गुड़ खिलाया और सीएम ने गौ सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह पारंपरिक संस्कृति और कृषि विकास के लिए आवश्यक है। और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर में जनता दर्शन का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी है और तमाम बता दें कि यहां लोगों ने पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया, तो अन्य शिकायतों के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि जो लोग पहले शहर को बिजली, पानी और बच्चों को उपचार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करते थे, आज उनका दौर अब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें तरसा दिया और अब विकास की डबल स्पीड से ही बदलाव आएगा। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने आपके बीच साथ मिलकर के संघर्ष किया है। गोरखपुर की सड़कों पर लोग मुझसे कहते थे, अरे आप साधु हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके पास क्या कमी है। तो मैंने कहा, कुछ पाने के लिए आए हैं क्या हम यहाँ पे? अरे गरीब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, एक कमजोर को उसकी आवाज देने के लिए आए हैं, गोरखपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आए हैं। हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। उस समय जो लोग गोरखपुर को वंचित करते थे बिजली से, पानी से, यहां के बीमार बच्चों के लिए उपचार से उन्हें वंचित करते थे, प्रदेश की जनता ने उनको तरसा दिया है। सत्ता से तरसा दिया है। और ये लोग केवल आप ही के साथ अन्याय नहीं करते थे, पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते थे, शोषण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, माफियाओं को प्रश्रय देते थे। इन माफियाओं के माध्यम से प्रदेश को नुचवाते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा मंडराते थे। क्या चिकित्सक हो, क्या व्यापारी हो, इनसे फिरौती वसूला जाता था। आज पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालूम है कोई करेगा तो आगे के हाल क्या होने जा रहे हैं, यह भी वो जानता है। और इसलिए हम सब आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि प्रक्रिया विरासत और विकास की अनवरत बनी रहनी चाहिए, मजबूती के साथ आगे बढ़ी रहनी चाहिए। आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको अपने अपने बूथ को, अपने अपने वार्ड को, अपने अपने मंडल को, अपनी अपनी इकाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। पूरी डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के विरासत और विकास के इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएगी, इस विश्वास के साथ नव निर्माण के 9 वर्ष के अवसर पर, क्योंकि यह आपका परिश्रम का परिणाम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन। हम जो कुछ भी प्रदेश में कर पाए हैं, जो ये भव्य, दिव्य और नव्य कर पाए हैं, वह इन 9 वर्षों के अंदर वह देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक नई छवि को प्रस्तुत करता है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर के इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन 9 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था,
प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश को पहचान के मोहताज की ओर धकेलने का काम किया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। मोहरा नहीं बनना है विरोधियों का। जो लोग विरोधियों का मोहरा बनना चाहते हैं उनको बनने दीजिए। आप सब सावधान होकर के इस बारे में ध्यान रखना। विरासत और विकास की जिस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जनपद में और हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार। तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो एक पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? इसलिए ये जातिवाद की राजनीति से, किसी भी प्रकार की अराजकता की राजनीति से, विभाजनकारी राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से सावधान और सतर्क रहते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ हर बूथ पर कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं चाहूंगा कार्यकर्ता महानगर के अंदर, राजेश जी महानगर के अंदर अपनी महानगर की टीम के साथ एक पोर्टल विकसित करिए। हर कार्यकर्ता अपने उसको अपलोड करे, हर बूथ के अंदर, हर बूथ का कार्यकर्ता कहां बैठक हो रही है, हर किस वार्ड में बैठक हो रही है, उस वार्ड के लोग, जिन वार्डों में पार्षद नहीं है वहां पे जो 10 पार्षद आए हैं इनको एक एक की जिम्मेदारी दे दीजिए। अन्य कार्यकर्ताओं को भी जो मनोनयन की प्रक्रिया होगी उनको एक वार्ड सौंप दीजिए। उन वार्डों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए, पूर्व पार्षद के साथ, हमारा जो प्रत्याशी था उसके साथ संवाद बना करके और मजबूती के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के हमें विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। राजधानी दिल्ली में 25 से 31 मार्च तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत मंडपम सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सिनेमा, कला और संस्कृति के संगम के रूप में चल रहा है। महोत्सव में देश और विदेश की 125 से ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रमुख कलाकारों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक आयोजन को संबोधित करते हुए इसे दिल्ली को वैश्विक फिल्म और सांस्कृतिक हब के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम बताया और शुभकामनाएं दी हैं। साथियों, फिल्मों में दिल्ली तो हम सब ने बहुत बार देखी है, पर दिल्ली में बहुत सारी फिल्में देखने का टाइम आया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि पहली बार दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसीलिए दिल्ली का उत्साह, दिल्ली का मन इस फिल्म फेस्टिवल का लगातार इंतजार कर रहा था, जो आज से यहां से शुरू हो रहा है। मेरी ओर से आप सभी को, विशेष रूप से हमारे टूरिज्म मंत्रालय को, हमारे मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बैठी थी शर्मिला जी और मैं याद कर रही थी, कपिल जी ने कहा बचपन से हम हेमा जी की फिल्में देख रहे हैं, और मैंने कहा मैं बचपन से शर्मिला जी की फिल्में देख रही हूं। आज भी आराधना की शर्मिला याद है ना? कौन सा गाना था? कौन सा गाना था? मेरे सपनों की रानी। एक बार जोरदार तालियां शर्मिला जी के लिए।
और हम सबकी प्यारी हेमा जी। मैं हेमा जी को आज भी उसी निगाह में याद रखती हूं जब वो जॉनी मेरा नाम वाली हेमा जी थी। बहुत ही प्यारी। मैं आज हेमा जी को और शर्मिला जी को देख के कह रही थी कि वो फार्मूला तो बताइए। दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आज नीलकंठ द्वारा चित्र बतादे की योगी स्वामीनारायण की 108 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा मंदिर परिसर में भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है और इसे आधुनिक तकनीकी और पारंपरिक शिल्प कौशल के संयोजन से बनाया गया है। समारोह में मंदिर के श्रद्धालु गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भव्य पूजा अर्चना और मंत्रों के साथ प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह विश्व में अपनी ऊंचाई और कलात्मक सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक के रूप में देखी जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की और जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जनता तक उसका अधिकतम लाभ पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी पर जोर दिया। बैठक में योजना प्रगति, बजट आवंटन और आगामी विकास कार्यों पर भी समीक्षा की गई ताकि उत्तराखंड का विकास तेजी से आगे बढ़ सके। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना के तहत बिजली खरीद समझौते का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को स्थिर और किफायती बिजली उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के महत्व और इसके फायदे पर प्रकाश डाला, जिससे किसानों की बिजली लागत में कमी आएगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में समर्थन प्रदान कर रही है और इस अवसर पर कई अधिकारी और किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप बिजली के दाम हमने मुहावरा सुना, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा। हमारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग और इसका हमारा जो वास्तव में ऊर्जा मंत्रालय दोनों ने मिलकर अपने राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी, और ये परमात्मा की दया, जब ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सृष्टि की उत्पत्ति होते ही ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जब आंख खोलते हैं तो आंख खोलते तो चारों तरफ अंधकार, कोई जीव नहीं, कोई ग्रह नहीं, तारे नहीं, नक्षत्र नहीं, कोई कुछ नहीं देखता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा होगी, वो अपनी इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना करते, और उस सृष्टि की रचना में हमारे सबके सामने नक्षत्रों में, ग्रहों में जिस प्रकार की अपनी पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए वो सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता है और बनते जाने में एक दूसरे के सब अवलंबित रहते हैं। वही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। महोत्सव में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में लागू किए गए प्रमुख कानूनों जैसे धर्मांतर कानून, दंगा रोकने का कानून और समान नागरिक संहिता का विधेयक का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता के कानून में उत्तराखंड ने देश में पहल की, जिसका उदाहरण अब अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। रक्षा का संदेश दिया। इसी प्रेरणा से हमने उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता, यहाँ का देवत्व किसी कीमत पर खराब न हो, हमारे बच्चों को आने वाले समय में असुरक्षित उत्तराखंड न मिले, उनको किसी प्रकार का अपने। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर में भारत में रूसी संघ के राजदूत से मुलाकात की है। बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने, हरियाणा से रूस को निर्यात बढ़ाने और नए निवेश अवसरों की खोज पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आईटी, ऑटोमोबाइल और इसके साथ ही वस्त्र और विनिर्माण क्षेत्रों में राज्य की क्षमताओं को रेखांकित किया।
साथ ही शिक्षा, विज्ञान, स्टार्टअप, इकोनॉमिक्स और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी विचार हुआ। राजदूत ने हरियाणा के कौशल, मानव संसाधन और उद्योग की सराहना की है और सहयोग बढ़ाने का संकल्प जताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और इसके साथ ही बता दें कि नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र में रामनवमी रैली आयोजित की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। रैली में बीजेपी नेताओं ने रामनवमी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी है और देश भर में बता दें कि इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ, हरिद्वार के माया देवी मंदिर, लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर, वाडला मुंबई के राम मंदिर और इसके साथ ही गुजरात के अंबिका निकेतन अंबाजी माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना और आरती में भाग लिया। वहीं हरियाणा के पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु प्रार्थना करते हुए नजर आए और सभी मंदिरों में भक्तजन माता की महिमा का गान कर रहे थे और घर घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। महाअष्टमी पर विशेष पूजा, आरती और प्रसाद वितरण भी किया गया है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज देश भर में अष्टमी का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंदिरों में भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का देश भर के मंदिरों में भक्ति भाव से आयोजन हुआ है, जिसकी तस्वीर इस सामने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि कात्यायनी मंदिर, हरिद्वार के माया देवी मंदिर, लखनऊ के मंदिर में और इसके साथ ही बता दें कि अनेक मंदिरों में यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद लगी हुई है, जहाँ सभी माता की पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि महाअष्टमी पर विशेष पूजा, आरती और प्रसाद वितरण किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बता दें कि सरगंगा राम अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भर्ती हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सोनिया गांधी को बुखार के कारण भर्ती किया गया था। उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर पेट और बता दें कि मुतमार से संबंधित संक्रमण की जांच कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम भी शामिल है इसमें और उन्हें बता दें कि देखभाल की जा रही है। और इसके साथ ही कहा गया है कि उपचार से उन्हें लाभ हो रहा है और उनकी निगरानी लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में एक निजी बस और ट्रक के टकराने के बाद बस में अचानक से आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग 23 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद कई यात्री फंस गए और उन्हें निकाला गया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बचाव दल और अभी मृतकों की पहचान और उनके परिवारों तक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की पूर्ण जानकारी और कारण पता लगाने के लिए पूरी जांच की जा रही है। इसके साथ ही ये खबर हम आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। और बता दें कि एक निजी बस और ट्रक के टकराने के बाद बस में अचानक से आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग 23 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद कई यात्री फंस गए और उन्हें बाहर निकाला गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बचाव दल और बता दें कि तमाम जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की पूर्ण जानकारी और कारण पता लगाने के लिए जांच जुटी हुई है। आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ, हरिद्वार के माया देवी मंदिर, लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर और इसके साथ ही मुंबई के राम मंदिर, सूरत और अनेक जगहों पे आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तजन माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। सुख शांति की कामना की जा रही है। महाअष्टमी पर विशेष पूजा, आरती और प्रसाद वितरण किया जा रहा है।
और ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि महाअष्टमी का आयोजन कितने भव्य तरीके से किया जा रहा है। सभी मंदिरों में माता का विशेष श्रृंगार किया गया है, मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। मां का भव्य स्वरूप यहां देखने को मिल रहा है, जिसके दर्शन यहां भक्तजन करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगकर सभी भक्तों ने मां की आराधना करने के लिए इंतजार किया। बात करें सुरक्षा की तो यहां तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। पहली तस्वीर हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि माता की आराधना और यहां आरती माता की जा रही है। तो वहीं दिल्ली से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त किस तरह से लाइन में लगे होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मां का भव्य श्रृंगार किया गया है, किस तरह से मां का स्वरूप यहां देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लखनऊ की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया है। यहां आरती की जा रही है और भक्त यहां मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरिद्वार की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि मां की आरती की जा रही है। और हरियाणा की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मां की आराधना करने के लिए यहां भक्तों का तादाद लगा हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महाअष्टमी का आयोजन कितने भव्य तरीके से किया जा रहा है। यहाँ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, आज महाअष्टमी का आयोजन किया जा रहा है भव्य तरीके से, क्या क्या तस्वीरें पूरे देश भर से देखने को मिल रही है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में किस तरह की जगमग देखने को मिल रही है? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से नवरात्रि की आज अष्टमी है और जिस तरीके से अगर बात की जाए अष्टमी के जिसमें जो कई लोग हैं वो कन्याओं का भोज करते हैं और उनको पूजा अर्चना करते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे आज नववर्ष का अष्टमी है और कल रामनवमी है, यानी कि अगर जिस तरीके से देखा जाए पूरे भारत में नवरात्रि की जिस तरीके से पहले दिन से धूम मची हुई थी, राजधानी के अलग अलग मंदिरों से अगर बात की जाए तो भक्तों का एक लंबा तांता लगा हुआ था। अगर आज की तस्वीरों की बात की जाए तो लगभग सुबह 11 बजे का वक्त हो रहा है और जो सभी लोग हैं, जो सभी जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, वो सभी कन्या पूजन कर रहे हैं और इसकी कन्या पूजन के बाद माता रानी का आशीर्वाद होने की मंदिरों। अगर बात इस तरीके से की जाए उत्तर प्रदेश की, खासकर लखनऊ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी ने एक दिन की छुट्टी थी, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। तो इस सनातन पर्व में कहीं ना कहीं एक बड़ा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने 2 दिन की छुट्टी दी है, उस तरीके से भक्तों में और भी ज्यादा प्रेम और स्नेह कहीं ना कहीं माता रानी के प्रति देखने को मिल रहा है। अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में भी लगातार जो भक्त है वो माता रानी के अपनी जो कन्याएं हैं उनका पूजन करने के बाद लगातार मंदिरों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आस्था का विषय है नवरात्रि, और नवरात्रि की आज अष्टमी है और कल रामनवमी है। तो जिसके बाद जो माता रानी है फिर वो पृथ्वी लोक से फिर वो वैकुंठ में चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का पर्व है और आस्था के पर्व में ये माना जाता है कि जो माता है वो पृथ्वी लोक पर 9 दिनों के लिए आती है और अपने जो भक्त है उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी देती है। तो साफ तौर पर नवरात्रि का पर्व सनातनी आस्था के लिए एक बड़ा पर्व है और जिस तरीके से लोगों में धूम की बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अपनी आस्था के प्रति बड़ी धूम दिखाई दे रही है। वर्षा, अमन, अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए ताकि उनको दर्शन के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान कोई भी असुविधा ना हो? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में कई ऐसे बड़े बड़े धाम हैं जिनको लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी हो गई थी। अगर बात की जाए पुलिस महकमे की तो पुलिस महकमे ने भी पहले से सभी तैयारियां पूरी की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नवरात्रि के साथ साथ ईद उल फित्र की भी जो पर्व था वो मनाया गया, उसके दौरान ही जो नवरात्रि है वो शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा मद्देनजर जो सभी तैयारियां थी वो पुलिस की पूरी कर ली गई थी। और अगर आज के दिन की बात की जाए या कल के दिन की बात की जाए, रामनवमी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं
भक्तों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होने वाली है। जी। इसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अगर जिस तरीके से बात की जाए मंदिर प्रशासन के साथ, बड़ी बड़ी मंदिरों की अगर बात की जाए तो सभी के साथ पहले ही एक साझा बैठकें की गई हैं और साझा बैठकों में ये साफ तौर से पुलिस द्वारा ही निर्देशित सभी जो मंदिर प्रशासन भी किया गया है कि किसी को भी, किसी भक्त को किसी तरीके की असुविधा ना हो। पुलिस विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ड्रोन से पूरी मंदिरों को मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टमी के दिन और रामनवमी के दिन जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी जो मंदिर में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बड़ी काली जी की बात की जाए या जिस तरीके से अन्य मंदिरों की बात की जाए, मनकामेश्वर धाम की बात की जाए, तो ये सब बड़े धाम है। और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो लगातार तैयारियां चाक चौबंद है। सभी जो फोर्सेस है उनको तैनात किया गया, किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा किसी भी भक्त को ना देखने को मिले। वर्षा, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।